सुनारों का सोना जाता, खातियों के काट जाते, और पंडित जी का पतरा जाता, लाला जी के बाट जाते, और ईसाई मुसलमान तुमको अच्छी तरह चाट जाते। और अगर जगन्नाथ उस दिन विष देने से नाट जाते, अमेरिका के अंदर फेरे भारत के सम्राट जाते, लेके अपनी बारात अजी जी हमारी कौन पूछता बात, ए जी अगर नहीं टंकारे आती, के अगर नहीं टंकारे आती, वो फागुन की शिवरात हमारी कौन पूछता बात। कोई होता क्या हमारी बात पूछने वाला? कोई नहीं होता। ऋषि के जीवन को उनके संकल्पों ने बनाया। मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में अगर व्रत ना होता तो क्या एक शराबी कबाबी मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद बन पाता? बोलो, कभी ना बन पाता। अगर भक्त अमीचंद अपने जीवन में एक व्रत न लेता तो क्या शराबी अमीचंद भक्त अमीचंद बन पाता? बोलो, नहीं बन पाता। ये व्रत थे जिन्होंने इनको बनाया है। अच्छा, अगर माता विद्यावती का व्रत ना होता तो भगत सिंह जैसी संतान, बोलो, अगर माता जयंताबाई का व्रत ना होता तो महाराणा प्रताप जैसा व्यक्तित्व मिल पाता क्या? अगर माता जीजाबाई व्रत ना लेती तो छत्रपति शिवाजी जैसी संतान पैदा होने वाली। ये व्रत थे, व्रत थे। एक व्रत लिया था राजस्थान की धरती पर, जिस समय राणा सांगा नहीं रहे थे, और उनकी रानी नाम था कर्मवती। छोटा सा बालक गोद के अंदर उदय सिंह के नाम से जिसको जाना जाता है। और पता लगा कि कहते हैं जब राणा सांगा नहीं रहे, सत्ता दासी पुत्र बनवीर ने संभाल ली, और कर्मवती ने जब बनवीर के चाल ढाल देखे तो समझ गई ना तो ये मुझे छोड़ेगा ना मेरे बच्चे को छोड़ेगा, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा बीमार हो गई। बीमार हुई तो अपने बच्चे की फिक्र सताने लगी, और जब बच्चे की चिंता और फिक्र सताने लगी तो कर्मवती को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। कहते हैं पूरे महल में दृष्टि दौड़ाई तो किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन जिसको अपने यहाँ दाई माँ कहते हैं उसको धाया कहते हैं। एक धाई माँ थी, नाम क्या था? पन्ना। उस पन्ना को अपने पास बुलाया, साधारण महिला थी वो कोई। उस पन्ना को अपने पास में बुला करके कहती है, देख मेरी बहन सुन ध्यान से, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, मेरे पति नहीं रहे, और जैसे मेरी स्थिति है मुझे लगता है बचूंगी मैं भी नहीं, मैं भी 2-4 दिन की हूं। अब बचाइए मेरी आखिरी निशानी, और इस सिसोदिया वंश का आखिरी चिराग उदय सिंह, अगर मैं मर गई तो बनवीर सबसे पहले तलवार इसकी गर्दन पर रखेगा, मैं जानती हूं। और देख पन्ना, अगर तू कर सके तो हां करना, नहीं तो मैं अपने बच्चे का गला घोट के इसे अभी मार दूंगी। जन्म देने वाली केवल जननी होती है, पर जो निर्माण करती है उसी को क्या कहते हैं? मां कहते हैं। मैंने भले ही जन्म इस बच्चे को दिया हो, पर निर्माण का सौभाग्य में तुझे दे के जाए, और मैं जानती हूं तेरी गोद में भी इतना ही बड़ा बच्चा है चंदन, पर आज से तू एक नहीं 2-2 बेटों की मां है। एक बार देख ले, क्या उदय सिंह की रक्षा कर पाएगी? 50 रुपए का अन्न छोड़ के 100 रुपए के फल खाने वाला व्रत नहीं किया पन्ना ने। कर्मवती के हाथ पर हाथ रख करके कहती है, रानी जब तक शरीर में एक भी रक्त की बूंद है तब तक तो उदय सिंह पर आँच नहीं आने देगी ये पन्ना। मेरे मरने के बाद कुछ हो जाए तो कह नहीं सकती, पर जीते जी एडी से चोटी तक का जोर लगा दूंगी। तेरे लाल को नहीं, अपने लाल उदय सिंह को बचाने के लिए वचन लेती। व्रत ले लिया। बात को छोटा कर दूं, समय कम है। रानी कर्मवती तो स्वर्ग सिधार गई और पन्ना के हाथ में उदय सिंह की डोर आ गई।
इधर बलवीर ने मौका देखा और उदय सिंह को मारने की योजना बनाई। इसी तरह से पन्ना को भनक लगी तो कहते हैं अपने बच्चे चंदन के फटे पुराने कपड़े उदय सिंह को पहनाए, फूलों की टोकरी में उदय सिंह को रखा और किरत नाम के एक सैनिक के हाथ सुरक्षित महलों से बाहर निकलवा दिया। पर जब बलवीर आएगा तो ये पूछेगा जरूर कि उदय सिंह कहाँ है। तो जरा सोचना, मैंने वो माताएं तो देखी थी जिनके बेटे नहीं हुए और शानों के चक्कर में आके दूसरों के बच्चे मरवा दिए। पर इतिहास इस देवी को भी नमन करता होगा जिसने वो राजसी कपड़े अपने बेटे चंदन को पहनाए, सीने से लगा करके दूध पिलाया। एक टक अपने उस लाल को देख लिए जिसको 9 महीने अपने गर्भ में रखा था। दूध पिला करके जितने लाड़ लड़ा सकती थी लड़ाए और पलंग पर लिटा दिया। कहते आधी सी रात उत्सव चल रहा था और उस उत्सव का मौके का फायदा उठा करके वो बलवीर हाथ में चमचमाती तलवार लेकर के आता है और आकर के महल में प्रवेश करके पन्ना से पूछता है, पन्ना बता कहाँ है उदय सिंह। इशारा किसकी तरफ कर दिया माता? अपने बेटे की तरफ कर दिया। अच्छा, तलवार लेके खेलने तो नहीं आया था। जिस माँ ने, जरा सोच के देखना, तुम्हारे बच्चे को जरा सी चोट भी लग जाए ना तो बच्चा रोए ना रोए पर माँ की आंखों में पानी आ जाता है, पानी आ जाता है उसकी आंख में। आप विचार करना, जिस माँ के लिए ये कहा कि जिसको नहीं देखा हमने कभी, न जाने वो मूरत क्या होगी। ए माँ, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। उसी की आंखों के सामने नन्हे से बच्चे पर तलवार चला दी बलवीर ने। और कहते हैं एक बार किया ना जब पहला, तब तो एक चीख बच्चे की निकली। उसके बाद कई बार करके गाजर मूली की तरह बच्चा काट दिया, पर चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है, पन्ना ने उफ तक नहीं की।